जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 जनवरी 2024 पृष्ठ नंबर 8। भूमंडल के इकलौते मसीहा युग महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अवतरण दिवस संयोगवश 1 जनवरी है। उनका जन्म 1 जनवरी सन 1896 ईस्वी तदनुसार मार्गशीर्ष अगहन पूर्णिमा संवत 1952 दिन बुधवार को ग्राम खितौरा तहसील भरथना जिला इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पूजनीय राम सिंह और माता का नाम पूजनीय मोहिनी देवी था। बचपन में बाबा जी की उम्र 4-5 वर्ष की रही होगी। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ममताई माँ ने वात्सल्य प्रेम से अपने बेटे को निकट बुलाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे, मेरी 2 बात याद रखना। एक तो शादी मत करना, मेहनत की रोटी खाना, और दूसरा अपना जीवन प्रभु की खोज में लगा देना और प्राप्त कर लेना। इसी के बाद माँ ने अपना चोला छोड़ दिया। पिताजी पहले ही देह त्याग चुके थे। माँ के निधन के बाद बाबा जी पूरी तरह असहाय हो गए। संभल रहा तो एकमात्र माँ का वचन। उसी आशीर्वचन को सर माथे रखकर घर त्याग कर प्रभु की खोज में निकल पड़े। समाज की स्वाभाविक मान्यता के अनुसार साधु मंडलियों और प्रभु के निकट जानकर उन्हीं के साथ लग गए। कुछ पाने की लालसा इतनी प्रबल थी कि उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए सेवा का व्रत ले लिया। साधुओं की सेवा, बर्तन मांजना, बड़े बड़े कढ़ाइयों को साफ करना, लंगोटियां खींचना, वो सभी कार्य जो साधु मंडलियों में होते हैं, भाव के साथ किया। शंख चक्र गदा पद्म की छाप भी लगवाई, चिमटा की मार भी खाई, पर खोज जारी रही। बाबा जी ने अपने गुरु की खोज में जब थे तो एक दिन का घटना जिक्र बराबर करते रहे। गुरु के मिलने की एक अनोखी घटना घटी। कश्मीर में एक छोटी सी झील सी नदी के किनारे लेटे लेटे विचार मग्न थे कि जीवन निरर्थक चला गया। माँ के वचन पूरे नहीं कर पाया, अब जीना ठीक नहीं। इसी झील में कूदकर आत्महत्या कर लूं, इसी प्रकार के विचारों की उथल पुथल में खोए हुए थे कि हल्की सी झपकी आ गई। तंद्रावस्था में एक सफेद दाढ़ी बाल वाले अनोखे महापुरुष के दर्शन हुए। उनके चेहरे पर दिव्य ज्योति थी। वो कह रहे थे कि खोज सच्ची है तो जरूर मिलेगा, घबराते क्यों हो, बुला लूंगा। ये कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तंद्रावस्था से निकलकर मुझे बहुत चोट लगी। एकाएक मैं घबरा गया। वो दिव्य पुरुष कहाँ मिलेंगे, इसी विचार में डूब गया और अपनी अमरनाथ यात्रा स्थगित कर वापस लौट पड़ा। बाबा जी बताते थे कि मैं मथुरा में एक पंडित जी के यहाँ रुका था। उनके यहाँ नाव बनाने का काम होता था। उन्होंने एक चर्चा के दौरान बताया कि मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूँ जो रोज भगवान के पास आते जाते। बाबा जी ने कहा कि चलिए हमको फौरन मिलवाइए। उन्होंने सवेरे चलने की बात कही। बाबा जी को इतनी बेचैनी और व्याकुलता लग गई कि रात को 10 बजे पता पूछकर चल पड़े।
काफी दूर जाने पर सवेरे भोर में एक बस मिली। उस बस पर सवार होकर चले। इगलास बस स्टेशन पर पहुंचते ही अंदर में ऊंचा चाट हो गई। बस से उतरने की अंतर प्रेरणा हुई। बस से उतरते ही दादा गुरु के लड़के मिले और इनकी हुलिया देखकर बोले, चलो पिताजी ने बुलाया है, हम आपको लेने आए हैं। मालिक की मौज समझकर उनके साथ चल दिए और चिरौली गांव पहुंचकर जब देखा तो सन्न रह गया। ये तो वही दिव्य विभूति थे जो कश्मीर में दर्शन दिए थे और ठठास बन्हाया था। आंसुओं की धार बह चली, फूट फूट कर रोने लगे। उस महान विभूति ने कहा, अब क्यों रोते हो? कहा था ना कि बुला लूंगा, आखिर बुला तो लिया। बाबा जय गुरुदेव के जीवन से जुड़े अनेक संस्मरण जय गुरुदेव इतिहास के पन्ने हैं जिनकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। बाबा जय गुरुदेव ने अपना सत्संग 10 जुलाई 1952 को काशी नगरी वाराणसी से शुरू किया। चंद लोगों के बीच से शुरू हुआ। आध्यात्मिक जागरण का ये महाअभियान विशाल वट वृक्ष का रूप लेकर देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी हो गया। देश में शाकाहार, सदाचार और मद निषेध के प्रचार में जितना जोर लगाकर बाबा जी ने अकूत मेहनत की वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। बुरे कर्मों की बदौलत कष्टों और परेशानियों की आंधी आने वाली। जय गुरुदेव।